अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो वेदर देखें, आज तो बड़ा क्लाउडी सा हुआ है और बड़ी हवा भी चल रही थी। और देखो कबूतर बेचारे किंज बैठे हैं। तो मैं जी सबसे पहले तो करूँगी किचन की सफाई, क्योंकि कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो बस ये मेरा रह गया रात को। तो सुबह उठते जब नज़र पड़ी ना इसके ऊपर, तो मैंने कहा चलो इसको तो पहले साफ़ करूँ। तो ये किचन क्लीनर स्प्रे है, ये होम बारगेन से बड़े सस्ते मिलते हैं और ये बड़ा अच्छा साफ़ करता है टाइल्स को भी, इसको भी, चूल्हे को भी। तो टाइम देखें 10 बजने में 10 मिनट रहते हैं। तो स्प्रे करके छोड़ दिया 10-15 मिनट, तो बस उसके बाद फिर जो है काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही बस दिन शुरू है, देखो किस टाइम मुक्केगा। तो बस जी फिर मैंने पहने ग्लव्स। तो बस चुल्ला भी बेचारा मुँह चुक के देखदा पिया सी कि हमें स्प्रे मार के आप कहाँ चली गई हैं, कहाँ गायब हो गई हैं। मैं 10-15 मिनट की, मैं 20-25 मिनट वास्ते गायब हो गई सी। फिर मैं आई, मैंने आके इसको चंगी तरह रगड़ रगड़ के साफ़ किया। टाइल्स जो थी वो भी साफ़ करनी थी सारे, फिर इनके ऊपर से ये ढकने शकने इनके मैंने उठा दिए। और फिर मैंने सारा चंगी तरह साफ़ करके तो इनको मैंने वापस सेट कर दिया। तो जो ये स्टैंड थे इसके, इनको भी अच्छी तरह से साफ़ करके तो वापस रख दिया। तो देखें, दिल तो मेरा करता ही है ना हर टाइम ऐसे ही साफ़ सुथरा रहे, पर ये बेचारा रहता नहीं है ना। ये इसको मेरे हाथ थोड़ा लगते हैं, इसको सबके हाथ लगते हैं, बेचारे नूं लग पता जाता है। और बस फिर रात के 2 पतीले मेरे पड़े हुए थे, उनको भी मैंने धो के रखा, जो कि मैं छोड़ती नहीं होती, पर मेरे हाथों की ना रात को बेचारों की ना मत बजी पड़ी थी। तो मैं फिर क्या करती हूँ, कभी कभी ना पतीले फिर मैं रख देती हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग के। वैसे गंदे बर्तन रखने नहीं चाहिए, पर मेरे हाथों का जो है ना मसला कई दफ़ा बड़ा बेचारा ख़राब हो जाता है। तो ये है जी एंटी बैक्टीरियल किचन स्प्रे है, ये भी टेस्को का। तो ये सिंक में करके जब आप छोड़ ना थोड़ी देर, तो उसके बाद देखें ज़रा सिंक जब मैं साफ़ करूँगी तो फिर सिंक की शक्ल देखने वाली होगी। तो फिर मैंने ये विंडो भी यहाँ से साफ़ की सारी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब साफ़ कर लो। तो एक तो जुम्मे का दिन था, मैं कहा शुरू जो है ना दिन की जो शुरुआत है वो हम सफाई से ही करें, तो सारा दिन जो है ना साड़ा साफ़ सुथरा लगे। सारा दिन अच्छा गुजरता है फिर। बस पता नहीं जुम्मे वाले दिन ना मुझे होता है कि पता नहीं बड़ा स्पेशल दिन है, तो बड़े उस दिन काम शाम, फिर कई दफ़ा तो मैं बेडिंग शेडिंग सारी उतार के ना वो भी सारी साफ़ कर देती होती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने स्पंज के साथ इसको साफ़ किया, तो सिंक तो मैं कहती हूँ नवा नकोर हो गया। और फिर मैंने सारे जो हैं ये काउंटर इनको भी साफ़ किया, क्योंकि अगर आप पानी छोड़ देना तो ये फूल जाते हैं। तो भाई, किराए का घर जो हो ना या अपना हो, तो उसकी सफाई जो है ना वो आपकी ड्यूटी है। आप ये ना समझें कि किराएदार है तुसी ਉਹਨੂੰ साफ़ नहीं करना, उसको अपने घर की तरह ही साफ़ रखें। तो अल्लाह पाक भी खुश होते हैं ना कि तुसी किसी दी चीज़ ਨੂੰ बड़े प्यार नाल रखदे पियो, तुसी साफ़ सुथरा रखे है। और सफाई तो वैसे भी जो है ना वो निसफ अमान है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा मैं अपने पीले कपड़े को भी चंगी तरह साबुन से निचोड़ निचोड़ के धो के मैंने उसको जाके रेडिएटर पे डाल दिया। और फिर मैंने कहा अभी सब सो रहे थे, कोई भी नहीं था उठा हुआ। तो मैंने की जी केटल ऑन। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ के पीऊँगी कॉफ़ी। तो बस यहाँ पे केटल का पानी शड़ शड़ शड़ा छोड़लियाँ मार के गर्म हो रहा था। तो वेदर देखो बाहर हवा तो रुकन का ना ही नहीं सी लैंदी पई। यहाँ पे हमने जी कॉफ़ी का जो एक साशे था उसको उल्टाया मग में, और इसको थोड़ा सा मैंने फेंटने शेंटने के बाद, नहीं अभी तो फेंटा ही नहीं, सच है तो मैं पानी पाया। मैं तो वैसे कॉफ़ी नालों भी अगे जा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे फेंट ली, और ऊपर इतनी ऊंची से जब पानी आप डालते हैं ना, तो ये फिर इस तरह से झाग बनती है। तो ये ना मैंने रात को इसके अंदर कावा पिया। तो मैंने इसको डिश वॉशर में लगाया, तो मेरी लिपस्टिक जड़ी ना हले भी मग नूं लगी सी, बड़ी ढीठ लिपस्टिक थी वैसे। तो अब जी मैं बैठ के आराम से कॉफ़ी पीऊँगी। और आप टाइम देखें, मैं 10 बजने में 10 मिनट थे जब मैं शुरू हुई थी, तो अब टाइम देखें 10:35 ही थे ना। हाँ, तो देखें सारा साफ़ सूफ़ कर लिया, कॉफ़ी पी। कॉफ़ी के बाद मैंने कहा कि चलो मैंने अब खाने के लिए कुछ करना है। फ्रीज़र में से आज निकाले जी ये टमाटर जो फ्रीज़ किए हुए थे, इनको डाल के रखा पानी में। ये मीट था, ये भी फ्रीज़र में से निकाला है। और इसकी बनेगी जी लैम की बिरयानी। और यहाँ पे आप देखें 4 प्याज हैं, और यहाँ पे 2 गार्लिक के क्यूब्स हैं, 2 जिंजर के हैं। तो बस आज के बाद फ्रीज़र में जो भी है ना वो ही निकलेगा, वो ही बनेगा, क्योंकि फ्रीज़र जो है ना वो हमने करने हैं खाली। तो यहाँ पे जी मैं छील रही हूँ प्याज़ों को। प्याज़ों को भी छील के ना, और फिर इनको आपने पानी में भिगो के रख देना, क्योंकि ये मुझे बहुत रुलाते हैं। इन्हों ने तो मेरिया अखां का फड़ के सत्यानाश कर दिता है। जड़ियाँ मेरिया अखां सुजियां होंदियां ने ना वो इन्हों की वजह नाल ही ने।
तो यहाँ पे टाइम देखें 12 बज के तो 5-6 मिनट हो गए हुए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी जी, अब मैं बनाऊँगी बिरयानी। मेरी वेल वेखो कितनी सोहनी लगती माशाल्लाह। और यहाँ पे जो 4 प्याज थे देसी घी में बना रही हूँ। देखा तो ऑयल ख़त्म था, तो वो ऑयल भी जब ऑफ़र पे लगे ना तो तब मैं उठा लेती हूँ। इस टाइम पता नहीं मैं कितने सा। तो यहाँ पे ये आप देखें, हाफ़ टी स्पून हल्दी का है, 1 टीस्पून जो है सोल्ट का है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सौंफ, वो सब्ज़ इलायची और जवित्री और नटमेग का पाउडर है, गरम मसाला है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर का है और यहाँ पे साबुत मसाले हैं। तो ये सारे घर के मसालों की आज बननी है बिरयानी। प्याज ब्राउन हुए तो मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन डाल दिया। बस अदरक लहसुन को थोड़ा सा हम प्याज़ों के साथ भूनेंगे। तो जो टमाटर थे फ्रीज़र में से निकाले, उनको हमने पानी में डाला, तो उनका भी छिलका जो है ना हमने उतार के रख लिया हुआ है। तो यहाँ पे जी ये जब प्याज और अदरक लहसुन हो गया तो यहाँ पे हमने डाल दिया मीट। मीट को डाल के हमने अच्छी तरह से जो है ना इसको भूनना है। अक्सर लोग कहते हैं जी लैम्प की जो है ना वो आती है स्मेल। लैम्प की स्मेल आ नहीं सकती अगर आपने अच्छी तरह से भुना हो। तो ये सारे मसाले हैं, ये हमने इसके अंदर डाल देने। पहले मैंने शुरू में आपको बताए हैं कि क्या क्या है डालने। आपने मीट को भूनने के बाद पहला ना पा दियो पता नहीं अगर मैंने कह दिया होगा तो खैर है ना, लेकिन आप देख लें मैंने कब ऐड किए हैं। तो यहाँ पे ये टमाटर जो थे इनका भी छिलका उतार दिया हुआ था, इनको इस तरह डाल के तो इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। अच्छी तरह से भूनने से मुराद ये है कि टमाटर जोड़े ना बेचारे फिस जाने, रच मिच जान। और बस इनको फिर आपने जो है पानी डाल के वो हम रख देंगे। जब तक गोश्त गलेगा नहीं ना उतनी देर तक आपने इसको जो है ना हल्की आग पे रखना है। ये देखिए मैंने कितना ज़बरदस्त भूना है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसको हल्की आग पे कवर करके रख दिया था। तो ये वाला जो मीट था ना इसको 45 मिनट्स लगे थे टेंडर होने में। खाने का भी जो है मीट हमारा माशाल्लाह से गल चुका है। तो मैं भी, आज जुमे का दिन था, बच्चों को नहलाया है, सबके सरों में आज तेल लगाया हुआ था। तो बस सारे नहा नू के फ्रेश हो गए हैं, मैं भी तैयार श्यार होके आ गई हूँ। तो मैंने कहा चले अब मैं थोड़ा अपना भी चेहरा करा दूँ। तो बस यहाँ पे इसको तो मैं रखूँ इसके अंदर, ठहर जो और बस अब रखूँगी चावलों का पानी और लगाते हैं बिरयानी को दम। टाइम हो चुका है 3 बजे का। हाँ, मुझे किसी ने लिखा हुआ था कि आप जो है ना, आप जब घर देखने जाती हैं तो उनको ना बताया करें कि आपके 4 बच्चे हैं, बच्चे कम बताएं। भाई मैं तो, मेरा तो हौसला नहीं पड़ता कि मैं इंज अपने बच्चे घट दसा, खुदा ना खास्ता एवं कुछ हो जाए तो फिर मैंने सारी ज़िंदगी मुझे ये लगे कि हाँ शायद मैंने इस तरह बच्चे अपने कम बताए थे ना। तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जितने हैं अल्लाह का शुक्र है। तो मैं तो उन्हें ही दसांगी जिन्ने हैं ने। मैं इस तरह झूठ बोल के जो है ना किसी घर में नहीं घुसना हमने। हमारी किस्मत में हुआ तो हमें मिल जाएगा। तो पतीला कितने गया, पतीला नहीं लगता पे पतीला हाँ वसीम लगता पैक कर देंगे। तो मैं चावल किस में बॉईल करूँगी। तो जी झूठ बोल के जो काम होता है ना वो कोई बरकत नहीं रहती, वो उल्टा थोड़ा नुकसान ही होता है। तो बच्चों के हवाले से तो मैं कभी भी इस तरह झूठ मत बोलूँ कि मेरे 2 ने, अल्लाह पाक उन्होंने तंदुरुस्ती दे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, ठीक है ना। तो मिलना होगा घर तो मिल जाएगा। तो मैं इस चीज़ का सहारा लेके तो जो है ना प्रॉपर्टी नहीं मैं देखा किसी ने लिखा से, मैंने तो कभी भी नहीं बताया। कौन पागल बताता है कि हमारे कितने बच्चे हैं, तो फिर मैंने क्यों पूछते हो बार बार ਤੁਹਾਡੇ कितने बच्चे हैं। ये देखें जी मिल गया पतीला, निकाल के लाई हूँ मैं उधर से। वसीम ने ना सारे पैक कर दिए थे और मैंने आज, उन्होंने मुझे कहा जी फ्रीज़र में देखो कुछ पड़ा तो नहीं हुआ, अगर कुछ पड़ा है तो वो ही बनाना शुरू करो ताकि अगर जब शिफ्ट करना है ना तो ज़्यादा सामान ना हो वरना फिर चीज़ें ख़राब होती हैं ना। तो मैंने देखा तो वो पड़ा हुआ था लैम का मीट, तो वो फिर मैंने कहा इसकी मैं बिरयानी बनाऊँ, वरना मैंने बिरयानियाँ शरियानियाँ बंद कर दी हुई थी। और आज बन रही है लैम की बिरयानी खैर से। तो चलें मैं रखूँगी चावलों का पानी चूल्हे के ऊपर, इसको हम इधर कर देते हैं क्योंकि मीट जो है माशाल्लाह से गल गया। आज वेदर भी हाई तू बच्चा आज वेदर भी जो ना बड़ा विंडी है। तो मैं ना चावलों के पानी में थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीने के पत्ते, सौंफ और ऑयल और लेमन जूस और थोड़ा सा सोल्ट ये ऐड करूँगी। बर्तन बहुत भर जाते हैं की करूँ क्या करूँ, भांडे बहुत भरते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डालूंगी सौंफ, मैंने उसमें भी डाली है ना मसाले में। तो आज योगर्ट भी नहीं था तो बस कितने गया नमक,
घर के मसालों से ही जो है ना आज बिरयानी बनी है। तो नमक बस मैं थोड़ा ही डालूँ, इसमें ज़्यादा नहीं डालना। वसीम ने वैसे खाना तो नहीं है, पर फिर भी मुझे खुद को भी अब नमक तेज़ लगता है। जब वो फिक्का बनाना शुरू कर दिया था ना जब से, तो मैं खुद भी जो है ना तेज़ नमक खा ही नहीं सकती। और यहाँ पे चावलों का पानी जो है वो उबलने लग गया, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं जी चावल। और यहाँ पे ज़ैनब बना रही है पुदीने की चटनी। तो ये देखें, पुदीना है, धनिया है, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, सारा कुछ इसमें डाल के तो उसको चला देना। और ये देखें यहाँ पे डाल दिया जी लेमन जूस, और ये चल पड़ी है मशीन। तुसी खड़खड़ करी जाओ भाई हूँ। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त जो है पुदीने की चटनी हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। अब ये खाई जाएगी बिरयानी के साथ। और यहाँ पे राइस जो हैं वो डन हो चुके हैं जितने हमने कुक करने थे। और ये देखें, बिरयानी का मसाला भी ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार हो गया। और यहाँ पे चावलों का पानी जो है हमने ये गिरा दिया। तो बस अगे हुन तुसी देखो, फिर बिरयानी होने लगी है रेडी स्टेडी। बिरयानी का जो मसाला बनाया था हमने लैम का, देखो धुआं सारा ना चावलों का निकलना पाया चावलों की तरफ से धुआं निकल रहा है। तो बस अब मैं लगाऊंगी दम बिरयानी को। ते चलो देखो, फिर देखा ही हुआ आप लोगों ने। आज मैं सोच रही हूँ कि आज ना मैं कच्चा प्याज ना डालूं, की करा दसो तुसी कि कच्चा प्याज इसके अंदर ऐड किया जाए कि ना किया जाए, क्या किया जाए सोच रही हूँ कि कर ही दूँ, है ना। चलो फिर क्या किया जाए ना, इसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है। तो कच्चा प्याज भी जो है ना बिरयानी में जे नहीं पावांगे तो फिर बिरयानी पूरी का दी है ना। तो बस बाजी नू जो ना उनको आइडिया नहीं था, उनको लगता था कि हम ढूंढ रहे हैं। मैं भी उनको कह रही थी कि हम ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा इंशाल्लाह रेडिंग में। तो बस बाजी भी बीच बीच में ढूंढ रही थी, बताती थी। बस यही था। फिर कई दफ़ा जो प्राइवेट लैंडलॉर्ड है वो यही कहते थे जी हमारा चढ़ गया है, हमने दे दिया घर। तो जब पूछो तो फिर ही बताते हैं वो भी। तो बड़ा वैसे मैं कहती हूँ कि क्या बंदा करे, है ना। तो लगी हुई हैं बाजी भी कोशिश करने। तो देखें फिर हो सकता है कि उन्होंने कोशिश कामयाब हो जाए, है ना। देखते हैं क्या है हमारी किस्मत में। चलें जी, यहाँ पे अब लगने लगा है बिरयानी को दम। तो ऐसे ही मसाले के ऊपर ही ना मैं सारे चावल जो है ना, आए खड़खड़ो नहीं है, मसाले के ऊपर ही सारे, क्यों ही डिग जा, इसके ऊपर ही सारा कुछ डालूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास है नेटमैग है, नेटमैग थोड़ा सा डालूंगी। और ये मैंने जवत्री का और सब्ज़ इलायची का पाउडर बना के रखा था, जो कि मैंने इसमें भी डाला था, मसाले में भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम जो है, उनका नज़र नहीं आएगा, दिखा दूंगी मैं, दिखाती हूँ ठहर जो। ये देखो, ये मैंने प्याज डाल रही हूँ ना, आ रहा है ना नज़र, हाँ बस इंज ही नज़र आना चाहिए। बिस्मिल्लाह, ये देखें। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ना ज़रा खाना बनाया है दिल से, वरना पहले बचियां हुई हांडियां दी मैं बिरयानी बना दा, फिर मैं उन्होंने दे पता नहीं की पुलाव बनाती पी तो मैंने कहा चलो फ्रीज़र में से निकालो जो है। तो ये देखो लेमन के स्लाइस ये डाले, फिर ये धनिया और पुदीना ये थोड़ा इसके ऊपर गया। अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ये नज़दीक से। मिर्चा सन हरियाँ, ये 2 ग्रीन चिली, ये भी मैंने फेंक दी खानी, तो ये मैंने ही है। और थोड़ा सा जो है ये मैं नेटमैग, बिल्कुल थोड़ा, ठीक है ना, खा सकते हैं पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़े में। तो ये जवत्री और सब्ज़ इलायची का पाउडर है, ये हमने थोड़ा सा छिड़क दिया। ये देखें जी, अभी भी आग इसकी ऑन है। आग मैं कर दूं बंद, ये पतीला बड़ा गर्म रहता है। ये ना मुझे बाजी ने दिया हुआ, बाजी पलवश है, देखो। तो ये सारे लवाजमात चले गए। अब इसके अंदर जाने हैं चावल। तो ये देखें, ये मैं चावल, बिस्मिल्लाह, चावल डाल दूं सारे इसके अंदर। तो ये सारे इसी में जाने हैं, मैं ना ऐसे करके डाल देती हूँ। ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बाहर ही ना आ जाए। मेरे तो हाथ में ना जान ही नहीं है। हाथ मेरा बेचारा जड़ा ना इतना सा वजन भी नहीं है बर्दाश्त कर रहा आज। बस इन्हों कदी कदी बेचारे नू हो जाता कोई मसला। तो पतीला ना मैंने नहीं निकाला, वो दूसरे वाले में मैंने नहीं था लगाना दम। मैंने सोचा मैं ना इसी में लगाऊं, तो इसी में लगाया है। मुझे अच्छा लगता है ज़रा इसके अंदर ना बिरयानी को दम लगा हो। तो बस ये अब सारी जो है ना बाकी की चीज़ें
ये हम डालेंगे फिर से वैसे ऊपर थोड़ा सा नटमेग गया, और यहाँ पे सब्ज़ इलायची और जवत्री कम डालते हैं वरना जो है ना चावलों का टेस्ट कड़वा हो जाता है। और ये भी मैं उठाऊँ, बर्तन बहुत धोने वाले इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ पे ये जाएगा जी, जाएगा नहीं जाएगा यहाँ पे जाएगा पुदीना, लेमन के स्लाइस, और जो थोड़ा सा प्याज हमारे पास रह गया ना वो भी, मतलब कि जितनी चीज़ें भी बच गई हैं वो सारी इसके ऊपर डाल देंगे। लो जी, चलो एक हरी मिर्च भी तैयार रही थी। और ये वसीम नहीं खाएंगे, वसीम के लिए चिकन पड़ा हुआ है। वसीम जो है ना, जो इनसे लैम खाया जा रहा है, तो मेरा येलो फूड कलर का है, तो मैं इसमें डालूंगी फूड कलर केवड़ा वाटर के साथ। ठीक है, ये बर्तनों का बहुत इशू हो रहा तो है, मेरे हाथ पे लगा हुआ। तो इसमें मैं डालूंगी ग्लास में केवड़ा वाटर है, देखो है जी ग्लास, इतना सा केवड़ा वाटर। ये टक्कर आगे तंग कर रहा है ना, इसमें अभी टूट गया कुछ मेरे को लगता है टूट गया। केवड़ा वाटर, इसके अंदर जाएगा येलो फूड कलर, या ऑरेंज वाला भी डाल सकते हैं। ऑरेंज वाले से ना मुझे ज़्यादा बिरयानी नाइस लगती है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया ऑरेंज, और ऑरेंज नहीं, ऑरेंज फूड कलर। और ये देखें ऐसे जाएगा अब ये देखें ये सारा चला गया फूड कलर। तो बस जी अब ये जाने लगी है बिरयानी हमारी दम पे। ठीक है, और ये गई बिरयानी दम के ऊपर। अब खुलेगा बिरयानी का दम। आप देखें मैं व्लॉग कैसे बनाती हूँ, तानू भी दहा दवा आ जाओ कि याद करोगे। ठहर गए, किधर गया? ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये देखो ये मैंने आज बिरयानी बनाई बड़ी ज़बरदस्त। बाजी ने पूछ दिया आ जान, मैंने तो कहीं जाना नहीं है, मैं घर पे ही हूँ। बाजी कल इधर थी माशाल्लाह, सारा दिन मेरी तरफ ही थी, पता नहीं आज वो घर पे हैं कि अपने ना किसी काम विच लगे हो। तो बस अभी बच्चे वो इन्हों मैं पहला बंद करा, बच्चे आएंगे अभी खाना डालने, तो फिर ना मुझे फ़ोन दूसरी साइड पे करना पड़ेगा। ज़ेबी आ जाओ, ये देखो बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक जी इसको हमें ना हजम करना नसीब करे। चलो भाई, मैंने कहा था मैं आपको दिखा, तो मैं सारी नहीं करूँगी क्योंकि अनम अब्दुल्ला ने खानी होती है ना, तो फिर मैं ना मिक्स नहीं करती, तो बिरयानी तो बेचारी तड़फ रही है शड़ शड़ शड़ा की। तो मैं यहाँ पे डालूंगी अपने लिए खाना, बच्चों को दे दिया। ज़ैनब ये बंद करो, टीवी ऑन है, मेरी वीडियो पे भी कॉपीराइट आ जाना मेरी वीडियो पे आ गया ना कॉपीराइट, तो बस मैं बड़ी अपसेट हो जावांगी, बड़ा काम हो जाता है फिर। तो चलें जी, खाते हैं बैठ के आराम से। तो बताइएगा फिर कैसी लगी हमारी ये बिरयानी की रेसिपी, क्योंकि इसके अंदर सारे जो थे ना मैंने घर के मसाले डाले थे, कोई बाहर का मसाला नहीं। तो ये देखिए ये पुदीने की चटनी, बिरयानी की टेस्ट थोड़ी डिफरेंट है, लेस मसाले ने। हाँ तो मैंने वो घर के डाले ना बेटे, बाजार के ना, बाजार के जो मसाले ना वो बहुत गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे जो मैंने बनाया था ना प्याज, और वो जो था क्या कहते हैं उसको, टमाटर, रेड चिल्ली और लेमन और सॉल्ट डाल के। तो ये जी हमारी प्लेट। तो चलें मैं खाऊंगी चल के खाना, यही वाली चमची ले लूँगा। तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको किसी और व्लॉग में। तो दुआओं में याद रखें, और बहुत शुक्रिया सबकी दुआओं का। तो कोई नहीं, हम परेशान नहीं हैं, हर काम जो है ना वो अल्लाह की तरफ से ही होता है, तो इसी में कोई बेहतरी होती है। तो जो साड़ा दाना पानी इत्थे ही होया तो असीं इत्थे ही रह जावांगे, फिर जहाँ पे दाना पानी हुआ तो हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो खुदा की ज़ात जो है ना वो बड़ी मेहरबान है और बड़ी जो है रहम करने वाली है, तो अल्लाह पे बस भरोसा करना चाहिए, तो बाकी सारे काम सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। तो चलें जी, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। कल मिला नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पता नहीं कदों मिलांगे ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।